तीसरा टेस्ट मैच और उसका पहला दिन जो है वो खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करी है और बनाई है 83 ओवर के बाद महज मात्र 251 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बेसबॉल कहाँ है? मतलब बेसबॉल ने थोड़ा बोर कर दिया कल सभी को, क्योंकि बेसबॉल जानी जाती है एंटरटेनमेंट करने के लिए, एंटरटेन करती है। लेकिन ये क्या है, ये स्कोर कार्ड आपको बता रहा है, चीख चीख के ये कह रहा है कि टीम इंडिया ने जो एजबेस्टन में जीत हासिल करी ना, यह मानसिकता ही बदल दी, स्ट्रैटेजी को चेंज करने पे मजबूर कर दिया इस इंग्लिश टीम की, क्योंकि पसंद करते हैं चौथी इनिंग में बैटिंग करना, रन चेज करना, तेज गति से रन बनाना, और यही ताकत मानी जाती है बेसबॉल के युग में इंग्लैंड की। लेकिन ये हुआ तो क्या हुआ कि टॉस जीतकर उस पिच पे पहले बैटिंग करी जहां पे मदद भरपूर थी तेज गेंदबाजों के लिए, एज कंपैरिजन अगर आप करते हैं हेडिंगली एजबेस्टन की पिच से। तो हुआ तो क्या हुआ, ये करते हैं बात फिर इस तीसरी टेस्ट मैच के पहले दिन की। तो देरी किस बात की, करते हैं शुरुआत। तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और सही सुन रहे हैं आप, मैंने शुरुआत में भी कहा कि 251 रन बनाई है महज 83 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पे। और जरा अगर आप सोचोगे कि इससे पहले ये हुआ कब था, बेसबॉल के युग में ये हुआ कब था इससे पहले कि इतना शांत खेल दिखाया हो, इतना धैर्य दिखाया हो, इतनी स्थिरता बढ़ती हो अपने खेल में, ये इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। ना 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 ना, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। ये तो टीम इंडिया ने मजबूर किया है कि आप थोड़ा खेल को बदलिए, बेसबॉल को छोड़िए और जो टेस्ट क्रिकेट का असली खेल होता है उसको खेलिए, और वो खेला है। खैर मैच पे अगर हम रुक करते हैं तो जो रूट जम चुके हैं भारत के लिए टेंशन की बात है, जो कि 99 पे वो बैटिंग कर रहे हैं, महज 1 रन दूर है अपने 37वें टेस्ट शतक से। और भारत के खिलाफ तो खूब रन बनाना मतलब पसंद है और बना भी रहे हैं। बेन स्टोक्स 39 में बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि वो भी डटे हुए हैं, टिके हुए हैं इस पिच पे। लेकिन रन अगर आप देखते हो, दिन को अगर आप देखते हो भारत की नजर से, भारत की नजरिए से, तो मैं कहूंगा बराबरी का ही दिन रहा है। ना इंग्लैंड आगे है ना भारत आगे है, लेकिन मोमेंटम किसके पास है? हाँ, पार्टनरशिप के चलते मोमेंटम अभी आप कहोगे इंग्लिश टीम के पास है। लेकिन अगर हम दिन की बात करते हैं तो देखो यार, 4 विकेट ही चटका पाई भारत उस पिच में जहाँ पे मदद थी, जहाँ पे बल्लेबाज को मेहनत करनी पड़ रही थी। टॉस की पिच पे तो स्लोप का भी वो एक रोल होता है, वहाँ पे 4 ही विकेट चटका पाना। और इंग्लैंड ने तो 251 रन ही बनाए हैं, पूरा दिन बैटिंग करी है, 83 ओवर वो खेली है, महज 251, यानी कि 250 का आंकड़ा भी जैसे तैसे पार किया है। तो 50-50 आप कहेंगे, क्योंकि अगर आज इंग्लैंड आके पहले सेशन में 100 रन या 100 नहीं भी बनाता है, लेकिन अगर विकेट नहीं गंवाती है इंग्लैंड, तो वो ज्यादा हैप्पी होंगे, वो ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो फिर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर भारत आज सुबह आकर फटाफट से क्विकली 2 विकेट चटका देती है, तो संघर्ष करना पड़ेगा इंग्लैंड को, मेहनत मशक्कत दोबारा करनी पड़ेगी इंग्लैंड को, क्योंकि फिर वो बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल, अब जरा बात कर लेते हैं पहले दिन की इस तीसरे टेस्ट मैच की। तो दोनों टीमों में वैसे एक एक बदलाव किया गया। अगर आप इंग्लैंड की प्लेइंग 11 तो मैंने आपको कल ही वैसे बता दी थी, क्योंकि पहले ही अनाउंस कर देते हैं, छुपाकर नहीं रखते हैं, पहले ही बता देते हैं। जोफ्रा आर्चर इन एंड जॉस टंग आउट, यानी कि आर्चर अंदर आए और जॉस टंग बाहर गए थे। भारत ने भी एक बदलाव किया, जो कि मतलब होना ही था कि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर जाना था और उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को अंदर आना था। तो एक एक बदलाव भारत और इंग्लैंड ने किया इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए।
और टॉस जीता बेन स्टोक्स ने और अपनी रणनीति में किया बदलाव। पहले बॉलिंग ही करते थे कि भैया हमें तो चेज करना है चौथी इनिंग में 300 350, लेकिन यहाँ पे बैटिंग करी है पहले टॉस जीते के बाद उस पिच में जहाँ पे मदद वो बहुत थी यार। हम अनफॉर्चुनेटली रहे कि हम विकेट नहीं चटका पाए, क्योंकि पहले दिन पता है क्या होता है, क्योंकि मदद तो थी लेकिन पिच में ना वो मतलब गति नहीं थी। मदद तो थी लेकिन गति नहीं थी, और उसके चलते बल्लेबाजों को थोड़ा एडजस्ट करने का समय मिल जा रहा था। वो थोड़ी हेल्प हो रही थी कि अगर गेंद स्विंग भी हो रही है तो वो गति नहीं है, तो उसके चलते आप थोड़ा एडजस्ट कर पा रहे थे बतौर बल्लेबाज। तो यहाँ पे थोड़ा ना किस्मत ने हमारा साथ दिया नहीं, वो इंग्लैंड के पक्ष में चली गई। तो पहले बैटिंग करके पहले सेशन में 2 विकेट गवाए इंग्लैंड ने, और 2 विकेट किसने लिए पता है? ना जसप्रीत बुमराह, ना मोहम्मद सिराज, ना आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी। आउट ऑफ दी सिलेबस अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो भैया फेल ही तो होंगे, इंग्लिश बल्लेबाज हो गए फेल। क्योंकि तैयारी करी थी बुमराह के लिए, तैयारी करी थी आकाशदीप के लिए, तैयार होके आए थे मोहम्मद सिराज के लिए, लेकिन चकमा दे दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी गेंदबाजी के चलते। क्या काबिलियत प्रस्तुत करी है यार, क्योंकि जिस तरीके से बेन डकेट को आउट किया वो तो आप कहोगे यार थोड़ा लकी रहे वहां पे नीतीश रेड्डी, किस्मत का साथ मिला उन्हें। लेकिन जो गेंद डाली ना जैक क्रॉली को, क्या लाजवाब टप्पा, क्या बेहतरीन वो बॉल। मतलब कोई भी अगर राइट आर्म सीमर है, कोई भी अगर राइट आर्म फास्ट बॉलर है तो उसके लिए एक ड्रीम डिलीवरी थी है, और वो डाली नीतीश ने जैक क्रॉली को, लगभग अनप्लेबल। आप कुछ नहीं कर सकते इस गेंद के लिए। वही जो किया जैक क्रॉली ने, मतलब डिफेंस ही करने गए थे, लेकिन गेंद ही जब इतनी कमाल की गिर जाए तो आप क्या ही मतलब कहेंगे। वाओ बॉल ही आप कहोगे इसे, मतलब आप ना इसे कह दो बॉल ऑफ द डे। भैया यही कहना पड़ेगा, बॉल ऑफ द डे ये वाली जो डाली नीतीश कुमार रेड्डी ने जैक क्रॉली को। व्हाट अ बॉल, मतलब व्हाट अ डिलीवरी। ये डिलीवरी ना विकेट वाली थी, क्या लाजवाब गेंद है। 2 विकेट गवाती है पहले सेशन में इंग्लैंड, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पारी को संभाला, जो रूप ने, जिस तरीके से बल्लेबाजी की ओली पोप ने, वो शानदार थी। पहले सेशन में 2 ही विकेट गवाए थे इंग्लैंड ने, लेकिन जो दूसरा सेशन आता है इस पहले दिन का, यार ये दूसरा सेशन ना भारत के पक्ष में गया ना इंग्लैंड अपने पक्ष में कर पाया। ये सेशन ना शेयर्ड हो गया, मतलब 50-50 करार दे दिया गया कि 50% आप रख लो इस सेशन का, 50% इंग्लैंड रख ले इस सेशन को। क्योंकि दूसरे सेशन में जिस तरीके से गेंदबाजी करी हमारे भारतीय गेंदबाजों ने, अनुकूल, मतलब आप कहोगे यार बेमिसाल गेंदबाजी। विकेट नहीं मिला क्योंकि तो शुरुआती जो 4 ओवर थे ना उनमें तो भाई रन ही नहीं आए। मतलब वो पहले 3 ओवर तो मीडन ही गुजर चुके थे, वो प्रेशर बन रहा था, दबाव बन रहा था, लेकिन वो विकेट में तब्दील ना हो पाया। वो थोड़े अनलकी रहे यार हम यहाँ पे भी, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है, और वो भी उस टीम के सामने जिस टीम को आदत नहीं है ऐसे खेलने की, डिफेंस करके खेलने की, रुक के खेलने की, धैर्य दिखाने की, संयम बरतने की, उस टीम के सामने अगर विकेट नहीं मिला, इंग्लैंड सरवाइव कर गया, तो यार हम बहुत ही अनलकी हुए यार। क्यों नहीं मिला विकेट, ये कैसा मतलब भाग्य था हमारा कि हम विकेट चटका ही नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली रहे, दोबारा से पहले सेशन में भी और दूसरे सेशन में भी कोई विकेट नहीं गिरता है इंग्लैंड का। रन भी कितने बनाते हैं, 70। यहाँ पे रन भी 70 बनाए, विकेट भी नहीं गिरा, तो 50-50 तो देना ही था अंपायर्स को और वो मैच एनालिसिस को। तो 50-50 यहाँ पे दूसरा सेशन रहता है, लेकिन जो तीसरा सत्र आता है भारत को फटाफट से 2 विकेट मिल जाते हैं। मतलब सेशन की पहली गेंद थी, तीसरे सेशन की पहली गेंद थी रविंद्र जाडेजा की, ओली पोप, महीम सा किनारा, ध्रुव जुरैल के दस्ताने, यह दास्तान खत्म होती है ओली पोप की। उसके बाद हैरी ब्रुक जिन्होंने लगाया था शतक दूसरे टेस्ट मैच में, उनको भी चलता किया। क्या लाजवाब बॉल, वो स्लोप के चलते
वो मदद मिली बुमराह को, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वजह से ही आउट कर पाए। काबिल गेंदबाज है और इस वजह से भी बुमराह का एक रहता है कि भाई बुमराह है, कुछ भी हो सकता है। हर एक गेंद ना इवेंट लगती है जब बुमराह गेंदबाजी करते हैं। तो अब जरा स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। बुमराह ने पेविलियन एंड से गेंदबाजी करी और वहां से पता है स्लोप जो है ना, अब पता है जैसा कि लॉर्ड्स में एक इतिहास है, स्लोप रहती है यानी कि ढलान रहती है। वहां पे बुमराह की गेंद जब पेविलियन एंड से बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद पड़ के अंदर आ रही थी राइटी के लिए, यानी कि राइटी बल्लेबाज के लिए जब बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद पड़ के अंदर आ रही थी और बड़ी तेज गति से आ रही थी। अगर आप इन स्विंग भी डालें तो बाहर नहीं जा रही थी, वहीं से अंदर ही आ रही थी। और जो गेंद हैरी ब्रूक को डाली ना, वो स्लोप के चलते वो गेंद अंदर आई पड़ के। और वैसे गैप इतना कोई था नहीं, पैड और पैड के बीच में बिल्कुल महीन सा मतलब गैप था, मतलब उसमें से केवल मच्छर ही घुस पाए। हाँ बस, लेकिन वहां से बॉल को घुसा दिया बुमराह ने। ओए होए क्या गेंद थी, मतलब बुमराह की ब्यूटी है। ओए होए क्या कमाल की गेंद थी। तो स्लोप के बारे में बात कर रहा था, तो बिल्कुल पेविलियन एंड से बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और वहां से उनकी गेंद ना लेफ्टी के लिए तो बाहर जा रही थी, लेकिन राइटी के लिए अंदर आ रही थी। वो बाहर नहीं जा रही थी राइटी के लिए, ना लेफ्टी के लिए अंदर आ रही थी। तो आकाशदीप ने कहां से गेंदबाजी करी, सामने वाले छोर से, यानी कि लॉर्ड्स का जो सामने वाला छोर है बिल्कुल वहां से गेंदबाजी कर रहे थे। और जब स्लोप पे गेंद पड़ रही थी तो आकाशदीप की बाहर ही जा रही थी और राइटी के लिए जब डाल रहे थे तो वहां से अंदर आ रही थी, लेफ्टी के लिए डाल रहे थे तो बाहर जा रही थी। तो लेफ्टी के खिलाफ जो इनकी ताकत है, यानी कि आकाशदीप की तेजी के साथ गेंद पड़ के अंदर की तरफ चलती है और वहां पे आउट कर देते हैं लेफ्टी को। लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं क्योंकि गेंद पड़ के बाहर ही जा रही थी बैन डकेट को, और वैसा नहीं हो पाया जैसे हुआ था एच बेस्टन की मतलब दूसरी पारी में। जिस तरीके से आउट किया था बैन डकेट को, बोल्ड कर दिया था ना, लेकिन यहाँ पे बोल्ड हिम नहीं कर पाए। वो गेंद पड़ के स्लोप के तहत, स्लोप के साथ वो बाहर जा रही थी गेंद। तो यहाँ पे थोड़ा रहता है, स्लोप का एक इतिहास है, एक बड़ी खास बात रहती है लॉर्ड्स की। ये जो स्लोप है कई सालों से है, कोई आज की बात नहीं है। तो बिल्कुल तीसरा सेशन जब 2 विकेट इंग्लैंड ने जल्दी गंवा दिए थे, तो बेन स्टोक्स और जो रूट जिस तरीके से मतलब अब पार्टनरशिप कर चुके हैं 80 रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं बेन स्टोक्स, और यहाँ पे जो रूट जम चुके हैं, 99 पे बैटिंग कर रहे हैं। और भैया जब जो रूट जम जाते हैं तो भैया फिर उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनकी जड़ें जब जम जाती है ना पिच पे तो बहुत मुश्किल है इनकी जड़ों को उखाड़ के फेंकना। अब थोड़ा जम चुके हैं, थोड़ा सा वहां पे घर बनाने की कोशिश की जा रही है जो रूट के द्वारा। तो भारत के लिए आज क्या मतलब प्लान हो सकता है, फटाफट से आ रहा हो सुबह सुबह, और हो सकता है आज पिच में थोड़ी गति भी देखने को मिले इस तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन। तो सुबह यार थोड़ा आओ और जल्दी मतलब आधे घंटे के अंदर 40 से 45 मिनट के अंदर अगर भारत ने 2 आउट कर दिए, यानी कि 2 जल्दी अगर भारत ने आउट कर दिए तो मैच में वापसी हो जाएगी, क्योंकि रन उतने नहीं बने। अगर आप देखते हैं इंग्लैंड की 251 पे 4 है स्कोर 83 ओवर के बाद, और अगर यहाँ पे भारत पहले आधे घंटे में 2 विकेट चटका देता है तो मान लीजिए कहीं अगर 280 पे 6 हो जाती है इंग्लैंड, 270 पे 6 हो जाती है इंग्लैंड, तो पारी निपट सकती है 330 350 के अंडर यानी कि अंदर वो निपट सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको विकेट नहीं मिलते हैं और अगर इंग्लैंड 300 का आंकड़ा पार कर जाती है 4 विकेट के नुकसान पर ही, तो खतरे का सायरन ना वो बहुत जोर से बसने वाला है। क्योंकि जो रूट भैया बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, तकनीकी रूप से सक्षम है, और काबिलियत के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत तो वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं भारत से, क्योंकि रन ही उतने ज्यादा बना दिए हैं भारत के खिलाफ जो रूट ने। तो बिल्कुल निपटाना पड़ेगा जो रूट को, आउट करना पड़ेगा कप्तान बेन स्टोक्स को,
तो भारत मैच में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो खतरे का सायरन वो बजने वाला है यार भारत के लिए। लेकिन अभी तो मामला जो है वो बराबरी पे है, ना भारत आगे है ना इंग्लैंड आगे है, बराबरी पे खड़ा है। ये तीसरा टेस्ट मैच इस पहले दिन की समाप्ति के बाद। एक बार फिर से स्कोर बता देता हूँ। 83 ओवर के बाद इंग्लैंड 251 पे 4, 99 पे बैटिंग कर रहे हैं जो रूट, तो 99 के फेयर में फंसा लीजिए यार, आउट कर दीजिए 99 के स्कोर पे ही। और बेन स्टोक्स 39 पे बैटिंग कर रहे हैं, वो भी अर्धशतक के नजदीक यानी कि पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल अब जरा नजर डाल लेते हैं एक बार इंडियन बॉलिंग लाइनअप पे, क्योंकि किस तरीके की गेंदबाजी करी है। हाँ तो ये देखिए, जसप्रीत बुमराह ने 18 ओवर डाले हैं, विकेट एक ही मिला है। ये डिजर्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ 3 से 4 विकेट अगर होती तो डिजर्व करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना किस्मत का साथ नहीं मिला। तो एक ही विकेट मिला है। 18 ओवर वैसे डाल चुके हैं बुमराह, बहुत ज्यादा डाल दिए ना एक ही दिन में 18 ओवर। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन उससे पहले ये जो आकाशदीप का अगर आप कॉलम देखते हैं 70 से ऊपर रन दे दिए हैं, थोड़ा सा है ये कंसर्न, लेकिन विकेट भी नहीं मिला है। और होता है एक मैच में आपकी वाहवाही तो दूसरे मैच में आपकी थोड़ी सी बुराई भी की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहे हैं यहाँ पे आकाशदीप। 75 रन दे दिए हैं वैसे अपने सब ओवरों में। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं मोहम्मद सिराज के ऊपर मैं वापस आता हूँ, अच्छी गेंदबाजी करी है, विकेट जरूर नहीं मिला है लेकिन गेंदबाजी अच्छी करी है। वो दूसरे सेशन की अगर मैं बात करता हूँ, वो नई गेंद तो नहीं मिली थी इन्हें, वो पहला चेंज इनसे ही कराया गया था। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला है और नीतीश कुमार रेड्डी वीर साबित हुए हैं, सरप्राइज किया है, चौंका दिया है। 2 विकेट चटकाए हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 2 विकेट किसके, 2 ओपनिंग बल्लेबाजों के, जैक क्रॉली एंड बेन डकेट। क्या बात है नीतीश निराले बने हैं, 2 विकेट चटकाए हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 10 ओवर रविंद्र जडेजा, 10 ओवर वॉशिंगटन सुंदर ने डाले हैं, जिसमें से 1 विकेट मिला है रविंद्र जडेजा को, लेकिन रन नहीं दिए हैं इन दोनों ने, ये बात भी समझिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों ने रन नहीं दिए, लीक नहीं किए हैं, तो प्रेशर बन रहा है। तो बिल्कुल 251 पे 4 है इंग्लैंड का स्कोर पहले दिन की समाप्ति पे इस तीसरे टेस्ट मैच में। और बिल्कुल आज का ये जो दूसरा दिन है ना, ये इस मैच की राह तय करेगा। वो रास्ता किसी दिन से निकलेगा कि ये मैच किसके पाली में जा रहा है, इंग्लैंड या फिर भारत। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कब, कल कितने बजे, दोपहर 1 बजे से। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने वीडियो को नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है ना उसको भी दबा दिया करो, ताकि आपके पास वो हर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हर अपडेट आपके पास पहुंच जाए, तो उसको भी दबा दिया करो अगर आप सब्सक्राइब करते हो। तो बिल्कुल शेयर भी करना है हमारे चैनल को, ये 3 काम आपको करने हैं। मेरा काम आज यहाँ पे होता है खत्म, अब कल करते हैं अपना काम शुरू, कल होती है मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।